मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात में एक जगह से गुजर रहा था कि तभी उसे नीचे एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो आदमी उस पर इतना ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद उसे फिर से एक ब्रिज पर वही लड़की दिखाई देती है। दरअसल वो लड़की उस आदमी की बेटी थी और उसने अपनी पत्नी और बेटी को बहुत सालों पहले छोड़ दिया था, लेकिन आज वो उसके बार बार सामने आ रही थी। अपनी बेटी को याद करके वो आदमी बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। तभी वो एमा को फोन करता है। वो फोन पर एमा से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम और तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन एमा अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि जब उसे अपने डैड की जरूरत थी तब उसके डैड ने उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए वो अपने डैड को मिलने से मना करते हुए फोन काट देती है। ये देखकर वो आदमी भी बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी उसके पीछे एक जोकर जिसका नाम जेस्टर है वो भी आ गया। वो उस आदमी की रोते हुए एक्टिंग करने लगता है और तभी जेस्टर ने अपने जादू से उस आदमी के गले में एक फांसी का फंदा डाल दिया। जेस्टर ने जैसे ही अपनी टाई खींची, उस आदमी के गले का फंदा भी टाइट हो जाता है और वो आदमी हवा में झूलने लगा, जिस वजह से उसकी सांस घुटने की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद जेस्टर उसे पानी में फेंक देता है। दरअसल जेस्टर लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। जो भी उसके खेल में फंसकर कमजोर हो गया वो उसी वक्त मारा जाएगा। अगले दिन हम एक फ्यूनरल को देखते हैं जो कि उस आदमी का था, जहाँ पर उसकी बेटी एमा भी आई हुई होती है। लेकिन तभी हम जोसलीन नाम की एक लड़की को देखते हैं। जोसलीन की बात करें तो वो उस आदमी की दूसरी वाइफ की बेटी है, यानी कि जोसलीन और एमा दोनों सौतेली बहनें हैं। जोसलीन अपने डैड की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उन दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड था। तभी वहाँ पर जोसलीन के कुछ दोस्त भी उसके डैड के फ्यूनरल पर आ जाते हैं। उधर एमा अपने डैड की मौत पर दुखी नहीं, बल्कि वो तो खुश थी। वो अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसकी मॉम को भी अपने पति के मरने का कोई भी गम नहीं होता। बात करते करते एमा थोड़ी आगे आ गई थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके डैड की ग्रेव के पास जेस्टर नाच रहा था। वो अपनी मॉम से बात करते वक्त उस पर इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे ही उसने वापस देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। इसलिए एमा वहाँ से जाने लगती है, पर जेस्टर अभी भी उसे छुप कर देख रहा था। तभी जेस्टर के पास दो आदमी आते हैं जो कि जेस्टर को वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे। उस वक्त तो जेस्टर वहाँ से गायब हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को पुलिस को फोन करने के लिए कहता है, पर तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है और एक ग्रेव पर सर लगने की वजह से मारा जाता है। उधर दूसरा आदमी भी पुलिस को फोन कॉल पर जेस्टर के बारे में बता ही रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि उसके मुंह से एक पूरा का पूरा सेब बाहर आ जाता है और इसके बाद वो आदमी भी वहीं पर मारा जाता है। अपना काम करने के बाद जेस्टर भी वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ एमा अपनी छोटी बहन जोसलीन को मिलने के लिए आती है। दरअसल उसे जोसलीन ने मिलने के लिए बुलाया था और आज वो दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार मिल रही थी। शुरुआत में तो उन दोनों में काफी अच्छी बातचीत होती है, लेकिन तभी एमा जोसलीन से पूछती है कि आखिर मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया है। तभी जोसलीन एमा को अपने पास रखा एक लेटर देती है। जैसे ही एमा ने उसे खोला, उसके अंदर उसकी और उसके डैड की एक साथ फोटो थी। एमा जोसलीन से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसी आई, जिस पर जोसलीन बताती है कि जिस रात उनकी मौत हुई थी उस रात ये तस्वीर उसके साथ थी। दरअसल जोसलीन एमा के मन में उसके डैड को लेकर कुछ नफरत दूर करना चाहती थी, लेकिन एमा उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। वो कहती है कि एक तस्वीर देने से हम दोस्त नहीं बन जाएंगे। मुझे वो सब कुछ अभी भी याद है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया और एक दिन मुझे और मेरी मॉम को अकेला छोड़कर चले गए। मैं उस दिन मेरी मॉम का रोता हुआ चेहरा देख रही थी और कुछ ही दिनों बाद हमें पता चलता है कि उनकी शादी हो गई है और उनके एक छोटी बच्ची भी है। ये सब बोलते हुए एमा बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे अपने डैड का प्यार चाहिए था, जो कि उसे कभी भी नसीब नहीं हुआ। उसकी बातें सुनकर जोसलीन उसे कुछ भी नहीं कहती और एमा वहाँ से उस तस्वीर को बिना लिए ही चली जाती है। उसके जाने के बाद जोसलीन उस तस्वीर को फिर से अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो अपनी बिलिंग करवाने के लिए गई, वहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ बहुत सालों तक काम किया है। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, वो शैतानों के साथ बात करता था। इसके बाद जोसलीन वहाँ से चली जाती है। बाहर एमा के सामने जेस्टर आ गया, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जेस्टर फिर से आकर उसके सामने कुछ ताश के पत्ते कर देता है। अब उसे ऐसे एकदम से आया हुआ देखकर एमा काफी घबरा जाती है। वो जल्दी से उससे बचने के लिए अपने पास वाले स्टोर में चली गई। जेस्टर एमा का काफी वक्त तक इंतजार करता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आती तब जेस्टर भी वहाँ से चला गया।
इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि हैलोवीन पर किसी के घर के आगे से कैंडी ले रहे थे। उनमें से छोटा बच्चा एक ही कैंडी उठाता है, लेकिन दूसरा वहाँ से काफी सारी कैंडी ले लेता है। उसी वक्त वहाँ पर जेस्टर भी आ गया। छोटा लड़का उससे कैंडी मांगता है और जेस्टर भी उसे अपने जादू से एक कैंडी दे देता है, लेकिन तभी जेस्टर उस बड़े लड़के के थैले से कैंडी को निकालकर छोटे लड़के के थैले में डालने लगा। जैसे ही दूसरे लड़के ने अपनी कैंडी को वापस लेने के लिए छोटे लड़के के थैले में हाथ डाला, उसके अंदर से एक हाथ निकलकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि जेस्टर का भी एक हाथ गायब हो चुका था और दोनों अपने थैले वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जोसलीन अपने घर में टीवी देख रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन जैसे ही उसने फिर से देखा, वहाँ पर फिर से उसे वही परछाई नजर आती है। उसी वक्त उसके दरवाजे पर भी कोई नॉक करता है। जोसलीन एकदम से थोड़ा घबरा जाती है। जैसे ही उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो बाहर उसके दोस्त आए हुए थे। जोसलीन उन्हें अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ एमा के पास फिर से जेस्टर आकर उसे अपने पास रखे कुछ कार्ड्स दिखाता है। एमा भी उन सभी कार्ड्स में से एक कार्ड उठा लेती है और जैसे ही उसने उस कार्ड को रखकर फिर से दूसरा कार्ड उठाया तो वो भी वही कार्ड था जो उसने पहली बार निकाला था, यानी कि वो इस ट्रिक में जीत चुकी थी। जोसलीन के घर पर उसके दोस्त उसे हैलोवीन फेस्टिवल में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जोसलीन का वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो उन्हें ना भी नहीं बोलती और वहाँ से खड़ी होकर अपने डैड के रूम में चली जाती है, पर उसे वहाँ पर उसके डैड की आत्मा दिखाई देती है। जोसलीन घबरा कर बाहर आ गई और अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन फेस्टिवल में जाने के लिए मान जाती है। एमा का भी जेस्टर पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए वो जेस्टर को धक्का मारने की कोशिश करती है, जिससे उसकी शराब की बोतल नीचे गिर गई। जेस्टर नीचे गिरा हुआ एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है। उसे देखकर एमा को लगता है कि जैसे जेस्टर ने उसे मारने के लिए कांच का टुकड़ा उठाया है और वो उसे चैलेंज करने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे सड़क पर नहीं मार सकते हो, लेकिन तभी जेस्टर उस कांच से खुद का गला काट लेता है और उसके खून से एमा का सारा चेहरा लाल हो गया। जेस्टर नीचे गिर जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो फिर से खड़ा हो गया। ये देखकर एमा बहुत ही ज्यादा घबरा गई और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ फेस्टिवल में जोसलीन भी आ गई थी, लेकिन उसे वहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो अपनी दोस्त के पीछे पीछे एक हॉन्टेड हाउस में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता कि तभी उसके पीछे से उसकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर जोसलीन बहुत ही ज्यादा डर गई। वो वहाँ से बाहर आ जाती है। दरअसल आज वो अपने मोम डैड को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसकी मोम उसे छोड़कर चली गई थी और आज उसके डैड भी उसे बिल्कुल अकेला कर गए थे। जोसलीन अपनी दोस्त के गले लगकर बहुत रोती है। उधर एमा भी उसी स्टोर के अंदर आ जाती है। पहले तो उस स्टोर वाले को लगता है कि जो खून एमा के मुंह पर लगा है वो नकली है, लेकिन ऐसा नहीं था। एमा उसे जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। पुलिस के आने के बाद एमा उन्हें बताती है कि एक कॉस्ट्यूम पहने आदमी ने उसके सामने अपना गला काट लिया और बाद में वो फिर से जिंदा भी हो जाता है। उसकी बातें सुनकर दोनों पुलिस वाले हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस पर किसी ने मजाक किया होगा और या फिर एमा ने ज्यादा पी रखी होगी। लेकिन तभी जेस्टर भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर एमा बहुत ही ज्यादा डर गई। पुलिस वाला जेस्टर को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ये कोई आम इंसान कर रहा है, पर तभी जेस्टर अपने जादू से उनके पीछे आ जाता है। इसके बाद वो अपनी जेब से एक हथकड़ी निकाल लेता है और अपने दोनों हाथों को उस हथकड़ी से बांध लिया और तभी उसके हाथों से वो हथकड़ी गायब हो जाती है और उस हथकड़ी से दोनों ऑफिसर का एक एक हाथ बंधा हुआ था। उसी वक्त जेस्टर अपनी टोपी को एक पुलिस वाले के सिर पर रखकर उसका सिर ही गायब कर देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए। जेस्टर उस सर कटे ऑफिसर के साथ नाचने लगता है। उससे डरकर दूसरे पुलिस वाले ने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन वो उसके साथी पुलिस वाले को लगती है। लेकिन जिसे ही उसने एक और गोली चलाई, जेस्टर ने उस गोली को पकड़ लिया। ये देखकर वो पुलिस वाला और भी ज्यादा घबरा गया। एमा भी वहां से मौका देखकर भाग जाती है। अंदर जेस्टर उस दूसरे पुलिस वाले को मारकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हैलोवीन फेस्टिवल में जोसलीन एक जगह पर बैठी थी कि तभी उसे वहां पर फिर से अपने डैड दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर जोसलीन उनके पीछे पीछे जाने लगती है। अब उसका दोस्त अकेला था। तभी वहां पर जेस्टर आ जाता है। वो उसके साथ एक गेम खेलता है जिसके अंदर उसने अलग अलग 3 गिलास ले लिए और उन तीनों गिलासों में से सिर्फ एक के अंदर ही एक चीज रखता है। इसके बाद जेस्टर ने सभी गिलास को
साफ कर दिया। जैसे ही उसने पहला गिलास उठाया उसके अंदर वही चीज थी जो उसने रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा गिलास उठाया उसके अंदर सामने बैठे लड़के के दांत थे। अपने मुंह से खून निकलता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही जेस्टर ने तीसरे गिलास को उठाया उसके नीचे कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही जेस्टर ने उस गिलास को उठाया उसमें से आंखें निकलती हैं और ये आंखें भी उस लड़के की ही थी। अब वो लड़का दर्द से चीखने लगता है। तभी उसकी दोस्त भी उसे ऐसी हालत में देख लेती है। वो लड़का देख नहीं पा रहा होता, इसलिए वो अपनी दोस्त के ऊपर गिर जाता है। उस लड़के को उसकी दोनों दोस्त वहां से लेकर जा ही रही थीं कि तभी जेस्टर आकर अपनी छड़ी से उनमें से एक लड़की की टांग ही तोड़ देता है और वो दर्द की वजह से बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद जेस्टर जोसलीन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसकी दोस्त पीछे से बहुत बोल रही थी कि तभी जेस्टर उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसी वक्त उसके गले में कुछ होने लग गया जिस वजह से बोल नहीं पाती। अपने दोस्तों को ऐसे तड़पता हुआ देखकर जोसलीन जेस्टर को कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। दूसरी तरफ एमा भी भागते हुए काफी दूर आ गई थी। तभी उसके पास उसकी मोम की फोन कॉल आती है जिसमें वो जेस्टर के बारे में बात कर रही थी। एमा कहती है कि आखिर आपको जेस्टर के बारे में कैसे पता चला। तभी वो दूर खड़े जेस्टर को देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। दरअसल जेस्टर ही उसकी मॉम की आवाज में उसके साथ बोल रहा था। वो एमा को कहता है कि तुम जोसलीन को मेरे हवाले छोड़कर जा सकती हो। एमा उससे बहुत पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुमने जोसलीन के साथ क्या किया है, लेकिन जेस्टर उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर एमा कहती है कि मैं जोसलीन को लेकर ही जाऊंगी। ये सुनकर जेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एमा को सामने वाले ब्रिज पर उसके डैड दिखाई देते हैं। वो जल्दी से भागकर उनके पास चली गई, लेकिन उसका डैड उसके साथ बोलने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुमने मुझसे बात नहीं की। वो एमा को उसके बारे में इतना बुरा भला कहता है जिससे कि एमा अंदर से टूट जाती है। उसे खुद से नफरत होने लगती है। दरअसल जेस्टर यही तो चाहता था। उसके मेंटली कमजोर होते ही जेस्टर उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। उसके डैड ने एमा के गले में फांसी का फंदा डाल दिया और कोई इनवाइजिबल ताकत उसे ब्रिज से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने के बाद एमा एक अजीब सी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर उसके सामने छोटी जोसलीन आ जाती है। वो भी एमा को कमजोर करने की कोशिश करती है, जिस पर एमा उसे कहती है कि तुम असली नहीं हो। इसके बाद एमा को दूर एक कैबिन दिखाई देता है जिसके अंदर से जेस्टर उसे बुला रहा था। जैसे ही एमा अंदर गई वहाँ पर उसके डैड और जोसलीन एक साथ बैठे हुए थे। तभी उसके डैड एमा के पास आकर खुद को ही चाकू मारने लगे। ये देखकर एमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त जोसलीन भी उसे वही चाकू निकाल कर दे देती है ताकि एमा खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त एमा खुद को संभालती है और उसने चाकू से जोसलीन पर ही हमला कर दिया। लेकिन उसके सामने असली जोसलीन थी। चाकू लगने की वजह से जोसलीन का काफी खून बह जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जोसलीन कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये देखकर एमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ पर जेस्टर को अपने चाकू से मारना शुरू कर देती है, लेकिन उसके ऊपर चाकू का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन अभी तक एमा को भी समझ में आ गया था कि अगर उसने ऐसे ही पुरानी बातों का बोझ अपने ऊपर रखा तो जेस्टर उसे जीने नहीं देगा। वो जेस्टर को कहती है चाहे तुम अब कुछ भी करो, मुझे उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सीन शिफ्ट हुआ और हम एमा को देखते हैं जो कि अपने डैड की ग्रेव के पास खड़ी थी। एमा कहती है कि अब से पुरानी बातों से मेरी नई जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपकी ही गलती थी। उसके पीछे वहाँ पर जेस्टर भी था, वो बस खड़ा रहा, एमा को कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद एमा बार में आ जाती है जहाँ पर उसकी बहन जोसलीन भी बैठी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।